Hello everyone, this is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education, which is B.Ed College, and it is situated between Hapur and Ghaziabad. आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वैसर पाठन या लाउड रीडिंग किसे कहते हैं। देखिए, रीडिंग दो तरह की होती है। एक तो होती है कि आप चुपचाप किसी चीज़ को पढ़ते चले जा रहे हैं, और दूसरा होता है कि आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चुपचाप पढ़ते हैं, मन ही मन में पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं हम मौन वाचन या साइलेंट रीडिंग। लेकिन अगर आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं, इतना जोर जोर से पढ़ते हैं कि दूसरा भी उसको सुन सके, तो उसको हम बोलते हैं स्वैसर पाठन या फिर लाउड रीडिंग। अब जो है लाउड रीडिंग जो होती है आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी आदर्श पाठन और दूसरा होता है आपका अनुकरण पाठन। तो कितने तरह की हुई है? दो तरह की, आदर्श पठन और अनुकरण पठन। ये जो आदर्श पठन है ये कौन करता है? ये टीचर्स करते हैं। और जो अनुकरण पठन है वो कौन करता है? वो स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है, वो छात्रों के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आदर्श पठन क्या होता है। देखिए, आदर्श पठन में क्या होता है, अगर आप शुरू में ही कोई किताब बच्चों को पढ़ने के लिए दे देंगे तो वो पढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा जो है झिझकेंगे। उनको पता ही नहीं होगा इसमें क्या लिखा है, हम ठीक से पढ़ भी पाएंगे या नहीं, ठीक से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, हमें स्पेलिंग समझ में आएगी या नहीं आएगी। इसीलिए जब भी कोई लाउड रीडिंग टीचर क्लास में कराता है तो सबसे पहले जो चीज़ वो बच्चों को पढ़ने के लिए देता है उससे पहले वो खुद उसको पढ़ता है। वो इसलिए पढ़ता है ताकि वो बच्चों को बता सके कि आपको जैसे मैंने पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही आप भी पढ़ेंगे, और जैसे मैं बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़ रहा हूँ आपको भी उसी कॉन्फिडेंस से पढ़ना है। तो इस तरीके से आदर्श पठन टीचर्स के द्वारा किया जाता है और ये छात्रों के द्वारा पढ़ने से पहले किया जाता है। तो लाउड रीडिंग में पहले टीचर्स करती हैं जिसे हम आदर्श पठन कहते हैं। अब टीचर ने पढ़ लिया, उसने बच्चों को एक बार पढ़ के दिखा दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। अब होता है अनुकरण पठन। अब जैसे जैसे टीचर ने पढ़ा था छात्र कोशिश करते हैं कि वो भी बिल्कुल उसी तरीके से पढ़े, वो बिल्कुल टीचर की जो है उसी टीचर के स्टाइल में ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, टीचर का ही अनुकरण करते हैं। इसीलिए इसको अनुकरण पाठन कहते हैं या इमिटेशन रीडिंग कहते हैं। तो जब छात्र आदर्श पठन के बाद अनुकरण पठन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो उनके शब्दों का उच्चारण बहुत ठीक हो जाता है, क्योंकि उस शब्द को उन्होंने पहले टीचर के मुंह से भी सुन लिया है, तो उनका उच्चारण बहुत ठीक हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि भावों के हिसाब से हमें कहाँ रुकना है, कितना रुकना है और कैसे अपने बोलने की पिच को ऊपर नीचे करना है। तो ये होता है आपका अनुकरण पाठन। तो अब आपको पता चल गया लाउड रीडिंग दो तरह की होती है, आदर्श पठन और अनुकरण पठन। आदर्श पठन पहले होती है और ये टीचर्स के द्वारा की जाती है, अनुकरण पठन बाद में होती है और ये स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है। अब ये जो अनुकरण पठन है ये भी फिर दो तरीके का होता है, एक है आपका व्यक्तिगत पठन और दूसरा है आपका सामूहिक पठन। तो इंडिविजुअल रीडिंग में क्या होता है, जब बच्चा अकेले अकेले पढ़ता है, जैसे पूरी क्लास बैठी हुई है, टीचर ने कहा हर बच्चा पढ़ेगा और अपनी टर्न वाइज पढ़ेगा, जिसकी बारी आती रहेगी वही खड़े होके पूरी हिस्ट्री के एक पेज को हर बच्चा पढ़ेगा, तो वो अकेले अकेले पढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रीडिंग कहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग क्या होती है, जब नर्सरी में आप देखिए टीचर बच्चों को पोयम सिखाते हैं तो वो कहते हैं पोयम बच्चों सब मिलके बोलो। तो अब क्लास में एक एक बच्चा अलग अलग नहीं बोल रहा है, उस वक्त क्लास के सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, तो जब सब बच्चे एक साथ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव रीडिंग। तो कलेक्टिव रीडिंग में क्या हुआ, अगर दो या दो से ज़्यादा बच्चे एक साथ किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जोर जोर से तो उसको हम सामूहिक पठन कहते हैं। तो पठन के प्रकार पता चल गए,
दो होते हैं, आदर्श पठन, अनुकरण पठन। आदर्श पठन टीचर्स के द्वारा होता है, उसके बाद छात्रों के द्वारा अनुकरण पठन किया जाता है। फिर अनुकरण पठन फिर दो तरीके का होता है। अगर बच्चा क्लास में अलग अलग पढ़ रहा है तो वो कहलाता है व्यक्तिगत या इंडिविजुअल रीडिंग। अगर दो या दो से ज़्यादा बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव रीडिंग। अब नेक्स्ट होता है कि अब हमने ये तो देख लिया कि स्वैच्छिक पाठन के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्यों लाउड रीडिंग किया जाता है, लाउड रीडिंग के उद्देश्य क्या है या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका छात्रों के अभिव्यक्ति की स्पष्टता। देखिए, हर चीज में प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप किसी चीज को जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने मनोभावों को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर कोई हार्ड वर्ड आ जाता है, आपको पहली बार नहीं बोला जाएगा, दूसरी बार नहीं बोला जाएगा, आप जब तीसरी बार बोलते हैं तो आप देखेंगे आप उन शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं। तो छात्र अपनी अभिव्यक्ति को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट है उच्चारण को शुद्ध करना। देखिए, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे तो बहुत अच्छी तरीके से उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और बहुत से बच्चों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत होता है। वो इसीलिए होता है कि अगर बच्चे ने लाउड रीडिंग बहुत करी है, लाउड रीडिंग में जब वो जोर जोर से बोलता है तो दूसरे बच्चे तो सुनते ही हैं, उसका दिमाग भी खुद सुनता है। तो जब वो बोल रहा होता है तो उसे खुद पता चल जाता है कि मैं यहाँ बोलने में, इस अक्षर को बोलने में गलती कर रहा हूँ। तो जब वो बार बार लाउड रीडिंग करेगा तो उसका उच्चारण अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा। इसीलिए छोटी क्लासेस में टीचर जो हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा लाउड रीडिंग कराते हैं ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो। फिर नेक्स्ट है आपका भावानुकूल वाणी में पढ़ने की योग्यता का विकास करना। देखिए, लाउड रीडिंग ये नहीं होती कि आप शुरू हुए बस पढ़ते चले गए तेज तेज तेज, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो पठन सामग्री है उसमें जो मनोभाव दे रखे हैं उसी के हिसाब से अपनी पिच को हाई या लो करना चाहिए। अगर कॉमा कॉमा लगा रखा है तो आपको धीरे धीरे रुक रुक कर बोलना चाहिए। जैसे ये है, आपको कहना है कि मेरे पास अंगूर भी हैं, टमाटर भी हैं, सेब भी हैं। अगर आप इसको बोल रहे हैं मेरे पास अंगूर टमाटर सेब हैं, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको पता है कि हमें इन चीज़ों को अलग अलग करके बोलना है, तो आपको धीरे धीरे बोलना है मेरे पास अंगूर, सेब, टमाटर तीनों चीज़ हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि लाउड रीडिंग से आपको भावों के अनुकूल बोलने का प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विराम चिन्हों के अनुरूप पाठन। देखिए, बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, कहीं फुल स्टॉप होता है, कहीं पे अपॉस्ट्रोफी एस होता है, कहीं पे जो आपकी कॉमा लगे होते हैं। तो आप फिर जब आप लाउड रीडिंग करते हैं तो अगर आप जो फुल स्टॉप है उसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो सुनने वाले को यही नहीं पता चलेगा कि दूसरा सेंटेंस आपने कब शुरू किया। तो लाउड रीडिंग से आपको समझ में आ जाता है कि जहाँ पे फुल स्टॉप है, जहाँ पे विराम चिन्ह है, वहाँ पे आपको रुकना है, फिर दूसरे सेंटेंस का पहला वर्ड से बोलना है। तो इस तरीके से आपको विराम चिन्हों के अनुसार पढ़ना आ जाता है। अब नेक्स्ट है आपका स्पष्ट वाचन होना या फिर क्लियर रीडिंग होनी। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो स्पीच वो होती है, स्पीच बोलने की जो पावर होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आप देखिए, छोटेपन में जब बच्चा जो है बोलना सीखता है तो वो चाचा, मामा, नाना बहुत जल्दी सीख लेता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी वर्ड होते हैं। चाचा, मामा, ताता, ये बहुत इजी वर्ड होते हैं। जबकि पिता, वो पहले माँ कहना सीखता है फिर पिता कहना सीखता है, क्योंकि पिता को बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। अगर हम छोटे से बच्चे को सिखाएं स्टेबलाइजर बोलिए, तो स्टेबलाइजर एक हार्ड वर्ड है, तो बच्चा जो है ठीक से नहीं बोल पाएगा। तो आप उसे बार बार बुलवाएंगे कि बेटे बोलो स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर। तो आप देखेंगे शुरू में बच्चा उसको स्पष्ट तरीके से नहीं बोलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो जोर जोर के बार बार आप उसे स्टेबलाइजर बुलवाओगे तो उसका स्पष्ट वाचन होता चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका वाचन में रुचि जागृत करना।
देखिए, जब आप कोई चीज़ लाउड रीडिंग करते हो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा आसानी से चली जाती है। तो जब आप रीडिंग ही नहीं कराओगे तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा। जब क्लास में हम स्टूडेंट से रीडिंग कराते हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसकी दूसरे बच्चे भी तारीफ़ करते हैं और टीचर भी तारीफ़ करता है। जब पूरी क्लास के सामने आपकी तारीफ़, आपकी एप्रिसिएशन होती है तो बच्चों को लगता है कि मैं अगली बार और अच्छे से पढ़ूंगा। तो इस तरीके से उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है दूसरों की तारीफ़ सुनकर। तो वाचन में रुचि जागृत हो जाती है, जिससे उसका पढ़ाई में भी ध्यान लगने लगता है। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास जागृत होना। देखिए, अगर कोई ढंग से नहीं बोलना आता है किसी को तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। वो बोलते हुए हमेशा डरेगा, उसको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि पता नहीं मैं कैसा बोलूँगा, दूसरों को मेरी बात समझ में आएगी भी या नहीं आएगी, या दूसरा मेरी बात से इम्प्रेस भी होता है या नहीं। तो आप हमेशा डर डर के जीते हो। आप देखिए, क्लास में देखिए, हम बच्चों को कभी कभी, बहुत से बच्चों को स्टेज में बुलाते हैं तो बच्चे अपनी चेयर पे बैठ के तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन स्टेज पे बोलते ही उनकी जो है, मतलब वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो इस तरीके से उनमें आत्मविश्वास कम होता है। लेकिन जब वो बार बार स्टेज पे आके लाउड रीडिंग करेंगे तो धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास बनने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि बच्चे, दूसरे बच्चे मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, बल्कि मेरी तारीफ भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से लाउड स्पीकिंग से काफ़ी आत्मविश्वास आता है। नेक्स्ट है व्यक्ति को श्रेष्ठ वक्ता बनने में सहायता। देखिए, आप भी अपने उसमें देखते होंगे, जो टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती है, अच्छे से एक्सप्लेन करती है, आप उस टीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो अच्छे वक्ता बनने की प्रवृत्ति है, ये बचपन में ही पैदा हो जाती है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितनी लाउड रीडिंग करेंगे, उतने ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा और उतने ही आप अच्छे ओरेटर बनते हो। तो लाउड रीडिंग से एक अच्छा वक्ता बनने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। लास्ट है आपका संकोच और झिझक को दूर करना। ये मैंने आपको आत्मविश्वास में भी बताया था कि अगर हम बोलेंगे ही नहीं, लाउड रीडिंग ही नहीं करेंगे, तो हमारे मन में हमेशा हेसिटेशन, संकोच और झिझक ही आते रहेंगे कि हम ठीक से नहीं बोल सकते, या हम बोलेंगे तो बच्चे हमारी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब टीचर हमसे बार बार लाउड रीडिंग कराता है तो एक बार हम अच्छा नहीं बोलेंगे, दूसरी बार अच्छा नहीं बोलेंगे, तीसरी बार हम देखेंगे कि हम बहुत अच्छे से बोलने लगे हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर की हेसिटेशन दूर हो गई है। आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए, आप देखेंगे जो बच्चा बहुत अच्छे से बोलता है वो एकदम से कहता है मैम मैं रीडिंग करूँगा, और जो बच्चा डरता है, संकोच करता है, वो हमेशा हाथ नहीं खड़ा करेगा। तो इसीलिए हमें लाउड रीडिंग करानी चाहिए। जितनी बार बच्चा खड़े होकर लाउड रीडिंग करेगा उतना ही उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और उसकी संकोच और झिझक दूर हो जाएगी। तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि लाउड रीडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने बताया 2 होते हैं, एक अनुकरण पाठन और दूसरा आदर्श पाठन। फिर अनुकरण पाठन के भी 2 होते हैं, इंडिविजुअल रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग। फिर मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। मैंने आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए, तो अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं लाउड रीडिंग के, उनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और अच्छी तरीके से करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।